रतनलाल सर, अब ये मनुवादी जातिवादी लोग पकड़े जा रहे हैं कैमरे पर, लेकिन पकड़ना पहले इससे ज़्यादा अत्याचार पहले था, अब लेकिन कैमरे पर पकड़े जा रहे हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को कंपनी वाले ने बाहर कर दिया। वो कहानी तो सुनाते हैं लेकिन जांच का आदेश नहीं देते हैं। क्या यही हो रहा है? हिंसाएं हो रही है, पनिशमेंट नहीं हो रहा है। मैं क्या बोलूँ, मेरा थोड़ा ओपिनियन दूसरा साल से डिफरेंट है। 10 साल देखिए, 10 साल में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है। हर जगह मोदी मोदी मोदी। संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही। कैपिटल का मोनोपोली कैपिटलिज्म आया ना, अडानी 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 हर जगह चल रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग जो इंटेलेक्चुअल 10 बजे यहाँ मिलते हैं, डाइवर्सिटी सब बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, उल्टा मेरी समझ बढ़ रही है कि दलित पिछड़ा के कंधे पे बैठ के हिंदू राज लाने की तैयारी कर रहा है बीजेपी। देखिए, जीतन राम मांझी 2 सीट जो दे देगा उसके साथ चला जाए, कोई कमिटमेंट नहीं है, आइडियोलॉजिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान चाचा भतीजा, कोई उसमें सुग्रीव बन रहा है, कोई हनुमान बन रहा है। अठावले देख लीजिए, अठावले उधर लगा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में अभी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर वहाँ पे इंडिपेंडेंट लड़ा अकेले चुनाव, तो जाहिर एक बच्चा भी स्कूल का बता देगा कि किसको फ़ायदा हो रहा है। अगर दलित पिछड़ा खूब पार्टी बना ले और अकेले बोल के इंडिपेंडेंट हम लड़ेंगे, वो किसका फ़ायदा करेगा 10 साल में। देखिए, आरएसएस अगर ये कह रहा है ना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो हम ये समझ सकते हैं, ये बात समझ सकते हैं। लेकिन दलित लोग कहे कि कुछ नहीं हुआ, दलित में सिर्फ बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, तो समझिए उसको जाके इलाज कराने की जरूरत है। वो हुआ जिसके चंदे की वजह से बाम से बनी या बसपा खड़ा हुआ। सर, हम पॉलिटिकल डाइवर्सिटी पर आएंगे। मेरा सवाल सोशल डाइवर्सिटी था। मैं सोशल डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। वो कितना बढ़ा है? क्या समाज, अभी केसी त्यागी कह रहे थे कि 90 में लोग जल गए थे, लेकिन आज जाति जनगणना के खिलाफ बोल के देखिए लोग मुंह नोच लेगा। आप सुनिए बात, समाज में डिमांड आपको दिख रहा है। नेता लोग, पॉलिटिकल पार्टी लोग बात समझ रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग मिलकर गर्म कर देते हैं माहौल सोशल मीडिया पे। समाज, जो नेता हमारे हैं, जो दलित बैकवर्ड नेता हैं, दलित मैं खास तौर से कह रहा हूँ, और जो संगठन बड़े बड़े चला रहे हैं, उसको कभी इस एजेंडा को लेकर डाइवर्सिटी हमें लागू करना है, लागू करवाना है। कभी कोई रैली प्रोटेस्ट करते कोई डिमांड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। उल्टा कर रहा है कि आंदोलन मत करो तो FIR हो जाएगा, जेल चले जाओगे। अरे जेल जाने से जो समाज डरेगा, उसको कैसे डाइवर्सिटी हिस्सेदारी मिलेगी हर जगह? मेरी बात समझ। राजनीति छोड़ दीजिए। अभी आप मैं आंकड़ा मैंने दिया है, आज मैंने पता नहीं आपके कैमरा मैंने रिकॉर्ड किया होगा, कितने स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। स्कूल बंद हुए हैं, प्राइमरी स्कूल। 1 लाख स्कूल अगर बंद हुए, एक स्कूल में 6 टीचर, तो कितने 6 लाख हुए। और 6 लाख में का 15% खाली निकालिए दलित का, 15 से 90 हज़ार टीचर के घर में जो 90 हज़ार सैलरी आ रही थी, वो सैलरी सब बंद हो रही है। कह रहे हैं कि कांग्रेस में ही हटाया। कांग्रेस कोई 10 साल से सत्ता में है, समझ रहे हो? ये दलित कोई समझ में नहीं आता। देखो, सब जगह जितने दलित पार्टी हम कह रहे हैं, खासतौर से बीजेपी हट जाएगी तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का दुनिया में कभी समाधान नहीं होता, लेकिन समाधान कर लेके हम आपको बोलना पड़ेगा। केसी त्यागी अभी बता रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव BP सिंह के खिलाफ कांग्रेस नहीं लाया था। तो सब उसी समय आया था। तो बीजेपी को कंधा पे ठोके ला रहे हो। बीजेपी को कांग्रेस ने लाया या दलितों ने लाया? 1 मिनट, अभी आप देखो, नेशनलाइजेशन बैंक का किसने किया था? PSU किसने? बीजेपी किया। प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया? नहीं, शुरू करना उस समय 6-7 IIT भी बने थे। नेशनलाइज बैंकिंग के बाद मनमोहन सिंह ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। पैसा लियो, प्रवक्ता हो। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, पैसा लिए? हम इंडिया के प्रवक्ता हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। बोलो, सवाल जवाब हो रहा है सर। नहीं, फिर 10 सवाल ये है, आपके मंच पर कहा, आपके मंच पर कहा गया कि मंडल कमीशन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने लाया। 1 मिनट, लाया तो लाया, वही याद रखोगे। अब 10 साल में कौन सा, तुम OBC हो ना, मोदी जी ने कौन सा OBC का भला करने के लिए कोई कमीशन बैठा है? बताओ मुझे। नहीं, उसका 10 साल के सरकार की आलोचना होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। जाति जनगणना, OBC प्रधानमंत्री है, जाति जनगणना कराया? कौन सा? तुम्हारे सब चमड़ी खींच देगा अभी कुछ दिन में। इस मुद्दे पर मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ? करिए ना। मैं आपको बताऊँ, पिछले 1 दशक से मैं लिख रहा हूँ। मैं क्लास स्ट्रगल का बहुत बड़ा हिमायती हूँ। आज भारत में कोई नक्सलवादी या माओवादी नहीं जो मेरी तरह क्लास स्ट्रगल की बात करे। आप पूरी क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री जब देखिएगा इंडिया के कंटेस्ट में ना, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो क्या कि भाजपा जो है बहुजनों का वर्ग शत्रु है, और कांग्रेस की भूमिका जो वर्ग मित्र के रूप में, ये लाइन देखिएगा आप। जो निजी क्षेत्र, सर 60 साल कांग्रेस रही, सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था। 60 साल जो कांग्रेस है, उसी का तो प्रोडक्ट ये है। बाबा साहब किसके खिलाफ मुकनायक में लिख रहे थे? बाबा साहब उस समय कांग्रेस की मीडिया किसको? बीजेपी था, RSS। 1 मिनट, कौन था उस समय? कौन था उस समय? वो जो बीजेपी RSS था, RSS डर के मारे अंग्रेज का गुलामी कर रहा है। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो आई, आप लोग डाइवर्सिटी पर काम करने वाले इंटेलेक्चुअल है। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी कितने SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां थी? जब कांग्रेस की आज भी धारणा है कि मुझे किसी रीजनल पार्टी से गठबंधन नहीं करना है, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये कांग्रेस की अपर कास्ट लीडरशिप की क्लियर आइडियोलॉजी है सर। वो अपना जो है पॉलिटिकल ये हो सकता है, लेकिन मुख्य जो चीज है, आप प्रवक्ता बन रहे हैं कांग्रेस का, आप कांग्रेस का प्रवक्ता बनेंगे तो सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, आप लोग तबीयत से बात करो। बताइए, हिंदी पट्टी में एक भी मुल्क के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? आप बताइए। संविधान खतरा में है, मुल्क भारतीय गणराज्य खतरा में है। इमरजेंसी लग गया था तब संविधान खतरे में नहीं था। ये तो अच्छा था। संजय गांधी जब संविधान को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता तब संविधान खतरे में नहीं था। मैं कह रहा हूँ, एक दलित होने के नाते मैं कह रहा हूँ, इमरजेंसी हमारे लिए अच्छा था, तुम्हारे लिए खराब था, तुम जानो।
पता है कोई क्या क्या हुआ था? हाँ, बताइए अब क्या क्या हुआ था? रोड पे अभी 21वीं सदी में माथे पे मूत्र है, जाके मध्य प्रदेश में देखो। हाँ। उस समय सर तस्वीरें सामने आ रही है, पहले ज्यादा घटनाएं होती थी, आज डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, रिपोर्टिंग बढ़ गई है। बताइए ना। नहीं, चिल्लाते ज्यादा और सुनते हम कहें इमरजेंसी को मैं डिफेंड कर रहा हूँ हाँ। कि अगर ये अघोषित इमरजेंसी अभी जो चल रहा है उससे बढ़िया वही हमारा इमरजेंसी लौटा दो। दलितों को पीटता नहीं था, एफआईआर दर्ज होता था, समय पर काम होता था, दुकानें खोल के बांटी गई थी दलितों को। शंभू जी डिस्टर्ब कर रहा हूं। आपको कांग्रेस और भाजपा का फर्क